नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम ने जो जवाब दिए और वह जवाब थे कि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। महीनों गुजर जाने के बाद भी अंडर प्रोसेसिंग या स्क्रूटनी इन प्रोसेस क्यों दिख रहा है। इस संबंध में जमाकर्ताओं ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी और जो जानकारी सामने आई मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि एक जमाकर्ता थे जिन्होंने 9 नवंबर 2024 को सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो रीसबमिशन किया था। इन्होंने सोसाइटियों से संपर्क किया, शेयर मास्टर अपलोड हुए और रीसबमिशन किया, लेकिन इनके दावे में आज भी अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। 80 दिन इनके हो चुके थे लेकिन इनको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। गरीब जमा करता है, पुत्री की शादी होनी थी, शादी हो चुकी है, इन्होंने मार्केट से कर्जा लेते हुए जो अपनी पुत्री की शादी की। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सभी को क्षेत्रवासियों को पता है कि गरीब व्यक्ति हैं। और इन्होंने लिखा भी कि मेरी 7 फरवरी 2025 को है जो पुत्री की शादी होनी है और मेरा भुगतान मुझे दिला दीजिए। और इन्होंने आरटीआई भी है जो 28 जनवरी 2025 को लगाई थी और जो जवाब दिया सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा, और यह जवाब है जो देने वाले थे सीपीआईओ मोहम्मद नजीम साहब थे। तो इन्होंने यही लिख के दिया कि आप डिफिशियंसी को चेक करें और पुनः रिसबमिशन करें। जबकि बात यह है कि इन्होंने डिफिशियंसियों को सुधारने के उपरांत ही द्वारा आवेदन किया था। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है और आज भी अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इस शिकायत को इन्होंने सुना भी नहीं और द्वारा इन्होंने अपील भी डाली और अपील जितेंद्र नागर जी ने देखी और उन्होंने भी यही कहा कि आपको जानकारी पूर्वक दे दी गई है। तो इनकी शिकायत को है जो बंद कर दिया गया है। दूसरी शिकायत एक लेडीज है, बहुत है जो गरीबी स्थिति है उनकी, चाय नाश्ते की दुकान किए हैं। तो उन्होंने 8 जनवरी 2025 को आरटीआई लगाई थी और इन्होंने भी लिखा था कि 22 अगस्त 2024 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो पुनः आवेदन किया था लेकिन इनको आज तक है जो भुगतान प्राप्त नहीं हो पाया। और इन्होंने जो आरटीआई लगाई थी 8 जनवरी 2025 को, मैंने इन सभी लोगों की एक कॉपी मांगी थी क्योंकि मैं न्यायालय को अवगत करा सकूं। तो 8 जनवरी 2025 को इन्होंने आरटीआई लगाई थी और इनके लिए भी वही जवाब दिया गया। इस जवाब एक सेट करके रखी है, पढ़ना नहीं है, एक जवाब सेट करके रखे हैं कि आप डिफिशियंसी को देखें और पुनः आवेदन करें। फिर इन्होंने भी अपील डाली लेकिन इन्होंने लिख के दिया रिगार्डिंग टू आरटीआई application the CPIO has already finished the information according applied dispose of, यानी ने शिकायत को बंद कर दिया और उन्होंने बताया कि पहले ही आपको जवाब दे दिया गया है। इसके उपरांत बहुत एक जमाकर्ता और है, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि मेरा आधार कार्ड को है जो 8 नवंबर स्पेलिंग मिस्टेक थी और आधार कार्ड में है जो मामूली मिसिंग थी, तो उसको उन्होंने सुधार करा लिया था लेकिन वह पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ। तो ये इन्होंने लिखा इन द केस मिसमैच ऑफ द आधार नेम विथ सोसाइटी डाटाबेस, यानी कि आप है जो आप सोसाइटी की डाटाबेस से आपका आधार मैच नहीं कर रहा है और आप द्वारा अप्लाई सुधारते हुए द्वारा अप्लाई करें। तो इन्होंने सुधार प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एफिडेविट देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने एफिडेविट लगा के द्वारा आवेदन भी कर दिया, रिसबमिशन कर दिया कहने का मतलब, लेकिन इनको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। एक और है गरीब जमा करता है, इनका स्क्रूटनी प्रोसेस है,
इनके शेयर मास्टर है जो भी मिसिंग थे सही अपलोड हो चुके हैं, सोसाइटियों का कहना है कंप्लीट। लेकिन इनको भी वही कहा जा रहा है कि वही मैटर जो का तो आप डिफिशियंसी को सुधार करते हुए पुनः आवेदन करें। एक और लेडीज है, इनको बता दिया कि आपकी जन्म तिथि है जो सोसाइटी के डाटाबेस से मैच नहीं खाती है। तब इन्होंने बताया कि भाई मैं शिक्षिका हूँ और मैंने तो यही पूर्व थे जो जब ये कहना चाहिए गोल्डन 24 में स्कीम में जो फॉर्म भरा था तो मैंने तो सही भर के दी थी। अब आपके स्टाफ द्वारा यदि पंचिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसमें गलती सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, ना कि मेरी। लेकिन इन्होंने आरटीआई लगाई, लेकिन इनको भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। एक दादाजी हैं, बहुत वृद्ध हैं, लगभग 84-85 साल की हैं, बहुत परेशान है, अत्यधिक परेशान है। और इन्होंने आरटीआई लगाई थी बहुत समय पहले, उसके उपरांत में इनको भुगतान नहीं मिला। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपील डाली, कहने लगे आपकी प्रक्रिया में है, भुगतान हो जाएगा। फोन पर भी बात की इन्होंने, लेकिन यही आश्वासन दिया जाता है कि इसमें हो जाएगा। जिस प्रकार सहारा में पेमेंट के लिए जमा करता चक्कर काटती थी, उसी प्रकार सीआरसीएस में इनको आश्वासन ही दिया जा रहा है कि नहीं आपका सब सही है, आ जाएगा पेमेंट। जबकि इन्होंने कंज्यूमर फोरम के आदेश थे और सर्टिफिकेट थे उनको साथ में अपलोड किया था, क्योंकि जिसकी वैधता तक किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे, फिर भी इनका अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक जमाकर्ता और है, लेडीज है, इन्होंने तो मान के चलो बहुत ही परेशान है। लेडीज है, विधवा है और इनका मेंबरशिप इनवैलिड आ रहा है। उन्होंने पूरी एविडेंस दी है, सोसाइटी ने भी लिख के दिया ब्रांच ने कि भाई इनके सब कुछ सही है और इनकी मेंबरशिप वैलिड है। और पार्टी लेजर भी दिया, लेटर पैड पे भी लिख दिया, क्योंकि पुलिस में मामला जा रहा है तो मैनेजर साहब ने लिख के भी दे दिया कि नहीं इनका सब कुछ सही है। और ज्वाइनिंग पॉइंट और जमाधन सब उन्होंने लिख के दिया कि ज्वाइनिंग पॉइंट ही जमाधन है। और लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, उन्होंने बोला नहीं जो जानकारी पूर्ववत है वो आपको दी गई वह सही है। ये सूचना के जो अधिकारी महोदय हैं तो उन्होंने जो जानकारी दी कि भाई वो तो आपको जो जानकारी दी गई है पूर्ववत वह सही है। और जो यही थे नजीम खान जी थे जिन्होंने जानकारी दी, ऐसा लगता है इसको पढ़ा भी नहीं गया, जो सहारा बोल रही वही सही है। भले इनका है जो इनका देख सकते हैं कि इनके खाते हैं जो इन्होंने 9 मार्च 2018 को 3 साल हेतु सुपर बीबी में जमा किए थे और मेच्योरिटी तिथि स्वाभाविक है 9 मार्च 2021 थी। और इनकी मेंबरशिप है जो इनवैलिड बता रही है, इसमें लिखा है। तो इन्होंने लिखा था कि मैं वैलिड हूँ, सब चीजें पूर्व सीआरसीएस को भी शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन है जी पार्टी लेयर भी कंपनी की तरफ से इनके पास उपलब्ध है और इसमें भी परिपक्वता मेच्योरिटी साफ रूप से लिखी है। और इन्होंने आरटीआई लगाई थी कि मैं वैध जमा करता हूँ, मेरा भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने यही लिख के दिया कि नहीं अभी आपका 31 मार्च के बाद पूर्ण हुआ होगा, इस कारण 31 मार्च या 2023 के बाद, तो इस कारण से है जो अभी आपको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके उपरांत में एक लेडीज हैं जिनका मात्र 39 रुपये जमा है, उनको डिफिशियंसी दी गई कि आपका भुगतान हो चुका है, जबकि उसका है जो भुगतान किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ। कंपनी के द्वारा पार्टी लेयर भी उपलब्ध कराया गया और उसमें है जो जानकारी गलत दी जा रही है। और इस संबंध में एक आशीष कुमार करके हैं, टोल फ्री नंबर दिया, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि इनका ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़ के आपने आवेदन किया इसलिए डिफिशियंसी आई है। और जो सूचना अधिकारी हैं आरटीआई की तहत जो जानकारी देते हैं उनका कहना ये था कि यह भुगतान हो चुका है। दूसरी ओर वो टोल फ्री नंबर पर आशीष कुमार जी उन्होंने बताया इनका भुगतान नहीं हुआ है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर है जो आवेदन किया गया, इसको दोबारा आवेदन करें सही हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा आवेदन करने जा रहे हैं तो उसमें है जो वही पुरानी प्रक्रिया डली कि भुगतान हो चुका है। इसके उपरांत मैंने भी लिखा था 2 जमाकर्ताओं के विषय में, जिनमें से एक का भुगतान हुआ है और एक का है जो भुगतान अभी तक है जो अंडर प्रोसेस से दिख रहा है। और आप सोच के अचंभव करेंगे 14,900 रुपये मात्र जमा है और इन्होंने रिसबमिशन 17 जुलाई 2024 को किया था, लेकिन आज तक इनको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।
मैंने अपनी तरफ से इनको लिख के पहुंचाया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह मनमाने तरीके से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो जानकारियां दी जा रही हैं, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। और शिकायत पोर्टल का तो हाल ये है कि जो पीजी पोर्टल है, जो अभी सिद्धार्थ नगर का मामला था, वो पीजी पोर्टल के कारण ही बना था, तो उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर हम उसमें लॉगिन करते तो लॉगिन नहीं हो रहा, यूजर आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है। तो इस तरह पता चल सकता है कि सहारा की जो डायरेक्टरों की पकड़ भारत सरकार पर कितनी और किस प्रकार है, जो कि सर्वथा गलत है, वैधानिक नियमों की अवहेलना है। ये एविडेंस सबकी मैंने काफी ले ली थी और इसको भी माननीय न्यायालय के समक्ष अवश्य से रखूंगा। मैं मानता हूं कि कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, पदभ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो वैधानिक परिवेश में काम तो अवश्य करूंगा और इसे आगे रखूंगा जब तक जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं मिल जाता। तो उक्त गतिविधियों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनमानी तरीके से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। गरीब जमाकर्ता मारी मारी फिर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जानकारी के नाम पे टाल मटोल की जा रही है, गलत जानकारियां दी जा रही हैं। और बात भी करो तो उनका कहना यह है कि जो जानकारी हमारे सामने होती है वह दे देते हैं, लेकिन यथार्थवाद यह नहीं है। उनको यह लिखना था, यदि वो देखी होती शिकायत तो ये लिखते कि स्वाभाविक है आपने रीसबमिशन किया और आपका प्रोसेस में है, किस कारण से विलम्ब हो रहा है, कि आपके पास स्टाफ की कमी है या आपके ऊपर प्रेशर है, दबाव है या रोक है, तो इसकी जानकारी है जो उनको देनी थी। लेकिन यह जानकारी ना देके उनके द्वारा है जो गलत जानकारी है जो देकर है जो शिकायत को बंद कर दिया गया। तो ये जो इनके अधिकारी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की जो गतिविधियां कर रहे हैं वो वैधानिक परिवेश में सही नहीं है, गलत है, सर्वथा ही गलत है। और अभी ठीक है, ये आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा ये देखा जाएगा और देखते हैं। इसका प्रयास तो निरंतर करेंगे, लेकिन इन जो सीपीआईयू अधिकारी हैं, जो सूचना देने वाले हैं, हर विभाग में नियुक्त होते हैं, जिसमें मोहम्मद नजीम साहब हैं, जितेंद्र नागर जी हैं, तो इनके द्वारा इस तरह की जो जानकारियां दी जा रही हैं वह मुझे लगता है कि इनके द्वारा शिकायत को पढ़ा भी नहीं गया और जो फार्म या स्ट्रक्चर बना के रखे हैं वही है जो सेंड कर रहे हैं, जो कि गलत है। हालांकि इसमें निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस मामले को आगे न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या है क्योंकि जहां से भुगतान होना है, यदि इसमें कुछ कमियां है, प्रॉब्लम है और सामने वाला अधिकारी गलत जानकारी देता है, तो वैधानिक नियमों के अनुसार यदि वह गलत जानकारी दे रहा है तो स्वाभाविक है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी बनती है। खैर, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो। जय हिंद, जय भारत।